नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि कृष्ण तत्व क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि राम और कृष्ण में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन भगवान राम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है भगवान, और कृष्ण में 36 कलाएँ हैं उनकी, जो कि सभी लोग जानते हैं। उनके पास एक से एक कला थी और उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया कि हंसते खेलते उन्होंने विपरीत परिस्थिति में कैसे हंसते खेलते हुए वो लोगों को ये सीख दी है कि सदैव प्रसन्न रहें और सम रहें। ये उन्होंने शिक्षा दी है। और कृष्ण तत्व का अर्थ होता है जो कर्षित आकर्षित करे, उसको कृष्ण कहते हैं। और भगवान कृष्ण का जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम जो तत्व है वो राधा है, और जो राधा का तत्व है वो कृष्ण है। मतलब दोनों एक ही हैं। मतलब कृष्ण भगवान की जो आत्मा है वो राधा है, और राधा की जो आत्मा है वो कृष्ण है। और भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि मैं सबके आत्मा में विराजमान हूँ। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया था। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हैं, एक अवतारी महापुरुष हैं। उन्होंने अवतार लेकर जीवन जीने की कला सिखाए और 700 श्लोकों में भगवद गीता का ज्ञान दिए। तो तत्व मतलब होता है आत्मा। आत्मा मतलब आत्मा का जो ज्ञान पा लिया वो तर गया। जैसे ब्रह्म ज्ञानम जानन्ति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है वो असली ब्राह्मण है। ठीक इसी प्रकार जो आत्मा को जान लिया वो सब कुछ जान लिया। और ऐसा भी कहा जाता है वेदों उपनिषद के अनुसार, ब्रह्म ज्ञानम परम ज्ञानम न विद्यते। मतलब ब्रह्म ज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। और ब्रह्म सुखात परम सुखम न विद्यते, ब्रह्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो यही चीज़ें हैं कि हमको ब्रह्म को जानना है और पार हो जाना है। तो भगवान को समझना तो बहुत कठिन है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं। वो उसको आप अपने मन बुद्धि से नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए महापुरुषों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही तत्व को समझाएंगे कि तत्व क्या होता है। तो तत्व आत्मा होता है। भगवान कृष्ण की आत्मा जो है वो बहुत ही निर्मल है, और भगवान स्वयं उस तत्व की मदद से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे विष्णु भगवान को लोग बोलते हैं कि 4 महीना सोने के लिए चले गए, तो भगवान कभी सोते नहीं, भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा मतलब समाधि, मतलब अपने आत्म तत्व में विश्राम लेते हैं, आत्म तत्व के ध्यान में चले जाते हैं, जिससे उनको फिर पूर्ण रूप से शक्ति मिलती है। मतलब उसी से, आत्मा से ही आपको जैसे कि हम एक व्यक्ति हैं, तो उसको आत्मा के द्वारा ही बोलने चलने फिरने खाने की शक्ति मिल रही है, तभी हम कार्यरत हैं। आप एक दिन उपास भी रहते हैं तो भी भगवान वह शक्ति देता है जिसके द्वारा आप बोल सकें, चल सकें और खा सकें। तो भगवान स्वयं तत्व स्वरूप हैं। यही है कि भगवान को समझना है, और भगवान का जो तत्व है उसको अगर आप समझ गए तो इस भव सागर से पार चले जाएंगे। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो भव सागर से पार होना चाहते हैं वो ज्ञान की नौका से पार हो सकते हैं। तो ज्ञान की नौका से हम पार हो सकते हैं, और अज्ञानता ज्ञान से ही मिटती है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए महापुरुषों से जाकर ब्रह्म ज्ञान सुने और उसको निधि ध्यान करें, और उसका
जो जो नियम बताए हैं उसका पालन करें, जिससे कि हमारे अंदर आत्मज्ञान ठहर सके। ऐसी आप में धारणा शक्ति होनी चाहिए जिससे कि आप उस ज्ञान को ठहराएं। पहले आप उस तत्व का अनुभव करें, फिर लोगों को ज्ञान दें, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग ज्ञान सुन लेते हैं और तुरंत ज्ञान दे देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। उस ज्ञान को पहले आप अपने जीवन में उतारें, पचाएं, फिर उसके बाद उसको दूसरों को बांटें तो ज़्यादा अच्छा है। जय श्री राम।